जैसे घर में उतरा मैं तो हमारे उस समय में जो है धागा होता है, धागे में पताका लगी रहती है, मतलब टेंट टावर वही था। जैसे मैं गाड़ी से ऐसे नज़र मारा, पताका लगी हुई, पताका लगी हुई। जैसे उतरा, एक दिन पहले शादी खत्म हो, एक दिन की 2 दिन पहले शादी खत्म होगी, मतलब वो पताका ही लगी रही। तो बेटे 2 महीने में एक दिन चिट्ठी आएगी, उसके बाद अगले 2 महीने बाद अब लिखेंगे चिट्ठी, वहाँ से यहाँ पहुँचने में 1 महीना लगेगा, फिर वो 2 महीने के बाद ही वो चिट्ठी आएगी। जब तक घर में घरवाले ने बोला बीमार हूँ मैं, तब तक अगली चिट्ठी आने तक वो ठीक भी हो गए। एक हमारे साथ के थे बेटे, उनके पापा ख़त्म हो गए, चिट्ठी में पता लगा, उनको पता लग गया इतने दिन के। उसके बाद भी बर्फ़ पड़ी है, नीचे आने का कोई साधन है नहीं, पैदल भी उतना लंबा नहीं आ सकते हैं। 12 दिन तक बाल वो करवा के वहीं बैठे रहे, पता होने के बाद भी। वैसे पता ही नहीं लगता था पहले तो, और मैं तो कह रहा हूँ वो बहुत ही बढ़िया था। जब पर सब काम हो जाता तब पता लगता था, तो ठीक है यार, हो गया होगा ठीक। 2 महीने में तो कुछ न कुछ जो खतरा था वो क्या है, टल जाएगा। तुमको मैंने बताया है, बहुत अच्छे दिन भी बहुत ख़राब दिन भी एक ही बात पर निर्भर है, वो कुछ समय के लिए है। अच्छे दिन भी कुछ समय बाद ख़त्म हो जाएंगे, ख़राब दिन भी अच्छे दिन आ जाएंगे, बस यही फ़र्क है इन दोनों में। ठीक है कैप्टन साहब, अपने शादी के बारे में बताइए, कितने साल में हुई आपकी शादी? मेरी 21 साल में शादी हुई। अच्छा, 21 या 22वां लग गया होगा, 22वां साल लग गया होगा। अच्छा। पर तुम्हारी आंटी की उम्र जो है सर मन पसंद थी या घर वालों की थी? नहीं, अब उस समय तो ऐसा सिस्टम था नहीं। अच्छा, 16 साल एज हुई थी, और आज के टाइम पर होता मैं अंदर हो जाता। बाल नहीं होता? आज के टाइम पर होता तो 16 साल में अंदर नहीं हो जाता है। हाँ, 16 साल में आज मैं अंदर हो जाता। पर जो है वो पहले की बात है, चलो चल गया है। सर कौन से ईयर में हुई थी आपकी शादी? मेरी दिसंबर 92 में हुई, 13 दिसंबर 1992। अब एक और बात बता देता हूँ आपको, मेरे भाई की शादी में क्या हुआ बता दिया मैंने आपको। हाँ 2 दिन लेट पहुँचा। हाँ। अब हुआ क्या, 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ था पता है आपको? बाबरी मस्जिद ढांचा गिरा था 6 जनवरी 1992 को, और मेरी शादी तय हुई थी, क्योंकि 13 तारीख को क्या होनी है, शादी होनी। मेरी भाई की यूनिट जो है उस समय, उस अयोध्या का नाम था फैजाबाद। उस समय अयोध्या का नाम क्या था? फैजाबाद। वहाँ यूनिट थी उनकी, सेवन कुमार। अब इतना पंगा हो गया है वहाँ, तो उसको बोला अगले 24 घंटे में पहुँचो। अब शादी तय हो रही मेरी, हाँ। और दाजू की शादी तय हो रही। छोटा भाई बिस्तर गोल करके वो भी आर्मी में थे, वो भी वो कौन से कुमाऊं में थे सर? सेवन कुमाऊं। सेवन कुमाऊं में। तो चलिए, समझ रहे हो? और वही मैं बोल रहा हूँ, और मेरे शादी में मेरे दोनों बड़े भाई भी नहीं थे, न छोटा भाई न बड़े भाई, ना 2 के 2 बड़े भाई भी नहीं थे। अब ऐसा मैं ही होऊंगा शायद, इतना मतलब, अब जो भी बोलते हो मेरे को ना ना, वो तो परिस्थितियाँ हुई सर, परिस्थितियाँ। टाइम पर ऐसी भी चीज़ें हो जाती थी। अच्छा सर, पैदल ही गई होगी शादी? अब ये मेरे को ये नहीं पता है कि बड़े 2 भाई बॉम्बे होने के बाद उस टाइम पर क्यों नहीं आ पाए, ये मेरे को थोड़ा अभी ये रिसर्च का विषय है। अब बड़े भाई घर में है, पूछूंगा। पूछूंगा। मेरे को याद जैसा नहीं आ रहा। हाँ, पर वो भी नहीं थी। हाँ, कि भाई मैं शादी तो पैदल ही जाती थी, पैदल ही गई। हड़बाड़ नहीं, यही कठहलवाड़ा। पहले वो 15 पाली के रहने वाले, तो अब वहाँ आ गए जब शादी के टाइम। 1 डे थी या 2 डे होगी सर उसमें? 2 डे। उसमें 2 डे बारात है। अच्छा। 1 डे। हाँ, एक बात, कोड किसके बाप का? अभी देखना, शादी की फोटो कल दिखाऊंगा। आज फोटो डाल के मैं ग्रुप में डालूंगा। सर धोती, एक बनियान है, हाँ, और नीचे पता नहीं क्या पहना है मैंने, धोती टाइप का होगा वो? बनियान है, और कोट पैंट का कोई वो नहीं, एकदम नहीं वो किया था, वही एक नया चीज़। अब तुम बोलोगे शादी में एक नया क्या हो गया? हाँ। अब बताओ वो चीज़ है, मैं यूट्यूब में बताना ठीक नहीं है। सर थोड़ा सा पेचीदा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ।
हुआ पंडित जी आए, हाँ, ठीक हो गया। अब रात को शादी शुदी हुई, हाँ, 1-2 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जो भी शादी हुई, पंडित जी आ गए घर। यहीं हमारे काकड़ा की। हाँ, काकड़ा के पंडित जी तो घर आ गए। तो अब देर से सोए तो उनकी नींद खुली नहीं। वो जो है सवेरे वहाँ आ नहीं पाए। सवेरे होता है ना फिर बारात इधर को बांटने से। हाँ, करीब 9-10 बजे बारात लगी, वहाँ से पंडित जी नहीं पहुँची। पापा तो हमारे बहुत खतरनाक, बोला चलो बारात लेके चलो। पंडित आए मत आए, मुकुटा वकुटा पहना और लग गए। जैसी कपड़ी भी हो में जेठू हमारे होते थे, उन्होंने आते समय बोला बारात बस में जाएगी, तो बस में आ गई। अब बस में आ गई और हमारे दोनों के लिए कार भी थी। अब वापसी की जाते समय हम पैदल गए, मैं घोड़े में गया, ठीक हो गया। अब वापसी में पंडित जी कपड़े भी से नीचे को जा रहे थे। कपड़े भी देखा, हाँ, हाँ सर। पंडित जी हाथ दे रहे। पापा ने बोला अब मत आना। उस दिन से पंडित जी को बदल दिया पापा। पंडित जी को ऐसे नहीं बदला जाता। बोल पंडित जी को दक्षिणा दी पापा ने, बोला अगली बार से आप हमारे पंडित बदल दिए। अब क्यों बदला आपको मैंने बता दिया है। पंडित जी जो सवेरे के टाइम पर वहाँ नहीं पहुँच पाए, किस कारण से, और लेट में गए, लेट में सोए होंगे तो नींद आ गई उन्हें। हाथ दे रहे हैं, मैंने बोला रोकते हैं, रोका ही नहीं, सीधे घर आ गए। तो ऐसी घटना होगी मेरे साथ। तो अब घटना वैसे ठीक नहीं थी। अब पंडित जी वो हो गए। नहीं सर, कोई नहीं, चेंज होता है, समय के हिसाब से होते रहता है ऐसा। तो अब उन्होंने भी गड़बड़ कर दिया ना बेटे। हाँ, पंडित जी को वहाँ उस समय रहना जरूरी होता है, आते समय उस समय। है ना, आज तो पंडित जी की तो आपको जरूरत ही नहीं है। मोबाइल हो जाए ना, वो कैमरा वाला मिल जाए, और वो बहुत है। कोई जरूरत नहीं है वहाँ की, चल जाएगी। लेकिन उस समय वहाँ पर जरूरी होता हाँ, है। उस समय तो नहीं बहुत। आए पापा तो हमारे बहुत खतरनाक। अभी भी तुमको एक ही चीज़ से डरना चाहिए, न मेरे से, न माँ साहब से, न किसी से, पापा से। उनके रास्ते में सवेरे अंधेरे में कहीं टकरा मत जाना। लठ पड़ेंगे सीधे सिर में, ये बाद में मत बोलना। और ज़्यादा आवाज़ मत करना आते जाते उस एरिया में। चुपचाप जाना, चुपचाप, नहीं तो बोलेंगे जैसे तुम्हारा सिखाने वाला वैसी तुम भी। ऐसा तो मैं नहीं हूँ यार, हूँ तो फिर यार अब तुम ऐसा करोगे तो बोलेंगे, तुम ऐसे करोगे तो कोई भी बोलेगा। जहाँ भी कुछ गड़बड़ हुआ, किसी बच्चे ने बोला यूथ इंडिया वाले या घाट बगड़ वालों ने पंगा कर दिया। करते ही क्यों हो पंगा? नाम क्यों लेते हो घाट बगड़ का नाम खाली बेमतलब में? अगर तुम यहाँ